तो यारो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी तो आप सभी ने देख ही ली होगी। ये काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड इसे देखकर आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, क्या इसके बाद हमें मॉन्स्टर वर्स में और कोई नई मूवी देखने को मिलेगी या फिर ऐसा कोई नया मॉन्स्टर देखने को मिलेगा जो कि गॉडजिला और कॉन्ग दोनों के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सके। क्या एवेंजर्स एंड गेम की तरह हमें मॉन्स्टर वर्स में भी कोई बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा या कोई ऐसा ही बड़ा बिग डैडी होगा रोकने के लिए सारे के सारे मॉन्स्टर्स को असेंबल होना पड़ेगा। अगर आपको भी इन सभी सवालों का आंसर जानना है तो आप भी वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ऐसी और भी वीडियोस आएंगी। मूवी के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने कहा है कि गॉडजिला और कॉन्ग की ये तीसरी मूवी आएगी और इसमें गॉडजिला की साइड को ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि ये वाली जो मूवी थी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, इसमें हमें कॉन्ग की साइड को ज्यादा दिखाया गया था। हमें कॉन्ग की तरह और इसमें मॉन्स्टर्स भी देखने को मिले, पर नेक्स्ट मूवी में पूरा फोकस गॉडजिला के ऊपर ही किया जाएगा, ऐसा कहना है मूवी के डायरेक्टर का। नेक्स्ट मूवी में हो सकता है कि हम इस बात के बारे में भी बता दिया जाए कि क्यों अपना गॉडजिला होलो अर्थ में जाने से डरता है या फिर क्यों वो होलो अर्थ में नहीं जाता जब तक कि कोई बहुत ही जरूरी बात ना हो। और इस बात के बारे में हमें शायद कुछ हिंट्स मूवी में ही मिल चुके हैं। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे डॉक्टर आयरीन एंशिएंट टाइम में हुई टाइटन वॉर के बारे में जिक्र करती है। होलो अर्थ की पेंटिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए वो कहती है कि बहुत ही टाइम पहले होलो अर्थ में कार किंग ने एक जंग शुरू की क्योंकि वो अर्थ पर कब्जा करना चाहता था और उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग दोनों की स्पीशीज को आना पड़ा, तब जाकर वो उसे हरा पाए और इसके बाद उन्होंने स्कार किंग को वैनिश कर दिया। यहाँ पे स्कार किंग ने शीमो की पावर्स का सहारा भी लिया था और मे भी हो सकता है कोई और टाइटन भी उसके पास था, इसीलिए उसे हराने के लिए इतने सारे गॉडजिला और कॉन्ग्स को आना पड़ा। बट यहाँ पे डॉक्टर आयरीन ने गॉडजिला को द मॉन्स्टर हु एट स्टार कहकर पुकारा और ये नाम गॉडजिला को ईवी ट्राइब के लोगों ने दिया था। अब इसके पीछे एक थ्योरी हो सकती है कि किसी गॉडजिला ने होलो अर्थ में उन चमकते हुए क्रिस्टल या फिर किसी और एनर्जी सोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, जिसकी वजह से गॉडजिलास को उनकी एटॉमिक ब्रेथ की पावर्स मिली। ईवी ट्राइब के लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे द मॉन्स्टर हु एट स्टार का फ्रेज दिया। और इस वाली कहानी से गॉडजिला की कहानी काफी मैच करती है, जो कि है ज़ोज़ला हलावा। इस गॉडजिला ने भी एक एनर्जी सोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा इवल हो गया और इसके पास विंग्स भी आ गए। इससे पहले ये ईवी ट्राइब के लोगों के साथ पीसफुली रहता था, बट उसे एब्जॉर्ब करने के बाद ये थोड़ा सा मैड हो गया और इसके सामने जो भी आता ज़ोज़ला हलावा उसे मार देता। इसने एंशिएंट टाइटन वॉर में भी हिस्सा लिया था, स्कार किंग और शीमो को हराने में इसने मदद भी की थी। बट इसके बाद बाकी गॉडजिलास ने ज़ोज़ला हलावा को वैनिश कर दिया होलो अर्थ से और इसके बाद वो स्पेस में चला गया। एंड शायद अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मैं स्पेस गॉडजिला की बात कर रहा हूँ, जो कि हो सकता है कि गॉडजिला की मूवी में अगला विलन हो, क्योंकि स्पेस गॉडजिला के हिंट्स हमें मॉन्स्टर वर्स में भी देखने को मिल चुके हैं। अब ये तो एक थ्योरी है, पर 90s में जो गॉडजिला की मूवी आई थी उसमें स्पेस गॉडजिला की ओरिजिन काफी अलग है। इसमें होता यह है कि गॉडजिला की बॉडी के सेल्स इसी तरह से स्पेस में चले जाते हैं, उनमें काफी सारा म्यूटेशन होता है और आखिर में बनता है स्पेस गॉडजिला। ये गॉडजिला भी इवल था एंड उस मूवी में विलन था, बट इसके अलावा भी एक और विलन है जिसके चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि वो हमें गॉडजिला की मूवी का एक नया विलन देखने को मिले, क्योंकि इस वाले विलन की स्टोरी को गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में सेटअप कर दिया गया है। डिस्ट्रॉयर की ओरिजिन को हमें 1950s की गॉडजिला मूवी में बड़े अच्छे से दिखाया गया है, जहाँ पे जापानीज गवर्नमेंट गॉडजिला को मारने के लिए हर किसी वेपन का यूज कर चुकी थी, पर गॉडजिला को कोई असर नहीं हुआ था। पर अब जापानीज गवर्नमेंट के पास एक ऐसा वेपन था जो कि गॉडजिला को हरा सकता था और वो था ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। जापानीज गवर्नमेंट ने गॉडजिला पर इसका यूज भी किया और गॉडजिला इससे काफी टाइम के लिए न्यूट्रलाइज भी हो गया था, क्योंकि गॉडजिला पर इस वेपन का यूज सी के अंदर किया गया था, जहाँ पे गॉडजिला तो न्यूट्रलाइज हो गया था और गॉडजिला के साथ ही इसी के अंदर जो बाकी क्रिएचर्स थे वो भी इस वेपन से इफेक्ट हुए और ओशन के अंदर ही उन हजारों स्पीशीज में म्यूटेशन होने लगा और पूरे 40 साल बाद इस म्यूटेशन से जन्म हुआ डिस्ट्रॉयर का। डिस्ट्रॉयर को अपनी फाइनल फॉर्म तक आने के लिए 7 स्टेज ऑफ एवोल्यूशन से गुजरना पड़ा था, पर उसकी आखिरी फॉर्म यानी कि परफेक्ट डिस्ट्रॉयर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और ये वाला टाइटन हमें मॉन्स्टर वर्स में इसीलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में जब गॉडजिला एंड गिडोरा ओशन के अंदर लड़ रहे थे तो वहाँ पे भी उनके ऊपर भी ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का यूज किया गया था, जहाँ पे किंग गिडोरा पर इसका कोई असर नहीं हुआ
पर गॉडजिला की हालत काफी खराब हो गई। तो इस तरह से आप देख ही सकते हो कि जो डिस्ट्रॉयर का बेस है वो तो 5 साल पहले ही मॉन्स्टर वर्स में सेटअप हो चुका है। और बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। और यही वो 2 विलन थे जिनके आने के चांस बहुत ही ज्यादा है गॉडजिला की अगली मूवी में।